अगले 24 घंटों में बारिश और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद में शदीद बारिशें होंगी। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके कोयटा, ज़्यादा खुशदार जॉब से भी डेरा बुगटी में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास, तरपारकर, बदीन, उमरकोट और जैकबाबाद में शदीद बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्रा, परदेर, सवात और कुमरात वैली में भी ग्लेशियर फटने और सैलाब का खदशा। उधर यूरोप में सैलाबी रेला 4 अफराद को निकल गया। गाड़ी सैलाबी रेले की जद में आने से एक ही खानदान की 3 खवातीन और एक बच्ची जहां बहक हो गई। कराची में मूसलाधार बारिश शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। बारिश होते ही शहर कैद की कई सड़कें डूब गईं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई इलाके बिजली से भी महरूम। लयारी मुसालिद में छत गिरने से बाप और कमसिन बेटी जान बहक। पंजाब और बलूचिस्तान 4 घंटे में 2 बार ज़लज़ले से लरज़ उठे। पहले ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, दूसरे की 4.6 रिकॉर्ड की गई। मुस्तकिल में ज़लज़ले से मुतादिद दीवारें गिर गईं, 2 अफराद ज़ख्मी। पाक फौज के 13 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में रैली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। दहशतगर्दों के हमले में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज को जहानुम हासिल किया गया। खुदकुश हमले में 1 खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की बदनू गैरिजब में शहादा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CM बन्नू में जख्मी की इयादत भी की। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और बहादुरी को खिराज तहसीन कहा कि फितनतुल खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्राईली फौज ने गजा में दहशतगर्द हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान 81 अफराद शहीद, 422 जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेस का 7 अक्टूबर हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले हमास लीडर को शहीद करने का दावा। कहा हकाम मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के इलाके में शहीद किया गया। उधर इस्राईली जाहिरियत और जंगी जराइम के खिलाफ यूरोप में एहतजाज, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में मुजाहिरे। ज़ालिम और करप्ट नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर अमरीकी सदर तिलमिला उठे। कहते हैं नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। नेतन्याहू कैदियों के रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि नेतन्याहू को दिन भर कमरा अदालत में बैठने पर मजबूर किया जाए? नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं। अभी बहुत से काम बाकी हैं। और ईरान ने IAEA सरबराह के एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तनसीबात पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने की भी इजाज़त न होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक रूसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है बदनीयती पर मबनी हो। ईरान के शहीद होने वाले आला फौजी अफसरों और एटमी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुक्काम और लाखों शहरी शरीक हुए। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी और फजाइया के सरबरा जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। दारुल हुकूमत तेहरान में शहरियों ने 60 शहदा के ताबूत के साथ जुलूस निकाला। ईरानी परचम में लिपटे ताबूतों पर
शहीद फौजी कमांडरों की तस्वीर भी लगी हुई थी। इसराइली हमलों में 10 आला फौजी अफसर, 16 जौहरी साइंसदानों और 627 आम शहरी शहीद हुए थे। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए। हजारों की तादाद में तलबा का हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। सदर अलेक्जेंडर वूचिक की 12 साल हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत बदनवानी में मुलव्विस है, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। पुलिस और तलबा में झड़पें, पार्लियामेंट समेत कई इलाके मैदानी जंग बन गए। गजा में जालिम इसराइली फौज ने दहशतगर्द हमले तेज कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 81 अफराद शहीद, 422 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाला हमास लीडर भी शहीद। इसराइली फौज का दावा, कहा हकाम मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। अल ईसा को हमास के बानियों में शुमार किया जाता था। मोहम्मद ईसा अल ईसा हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह भी रह चुके हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 56,412 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान 25 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में सहाफी मुजाहिद बिन बनी मफला भी शामिल हैं। इसराइल के खिलाफ यूरोप सरापा एहतजाज। ऑस्ट्रिया और स्वीडन में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। यूरोपीय शहरियों का जंगबंदी और फलस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा इसराइल नस्लकुशी और जंगी जराइम में मुलविस है, ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं। हुकूमत इसराइल की हिमायत करके गजा जंग में बराबर की शरीक है। स्टॉकहोम में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन का स्वीडन की हुकूमत से इसराइल को फौजी साजो सामान की फराहमी बंद करने का मुतालबा। उधर इसराइली शहरी भी अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में भी बड़ा मुजाहिरा। नेतन्याहू से गजा जंग खत्म करने और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मुजाहिरीन बोले नेतन्याहू इक़्तिदार बचाने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। उन्होंने इसराइली रियासत को खतरे में डाल दिया। ट्रंप ने जालिम तरीन शख्स को मासूम तरीन करार दे दिया। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर अमेरिकी सदर तिलमिला उठे। कहते हैं नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। नेतन्याहू ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे के लिए काम किया। वो कैदियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि नेतन्याहू को दिन भर कमरा अदालत में बैठने पर मजबूर किया जाए? नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं। अभी बहुत से काम करना बाकी हैं। और ईरान ने IAEA सरबराह के एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तनसीबात पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने की भी इजाज़त न होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक रूसी का दौरा बेमायने होगा और मुमकिन है बदनीयती पर मबनी हो।